क्या फाइनल हो गया भाईजान, क्या फाइनल हो गया यार। फाइनल मजा आ गया। मतलब T20 का फाइनल ऐसा ऐसा फाइनल होना चाहिए था, यही डिजर्व करता था। यही तरह का वन साइडेड मैच या प्रॉपर एक ही टीम का पूरा जोर, वो चीज़ नहीं मानता था ये वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो बहुत अजीबो गरीब हुई, लेकिन फाइनल आखिरकार वही हुआ जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था, वही किया। इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से आखिरकार चैंपियंस बन गए भाईजान। इंडिया चैंपियंस बन गया। 2007 के बाद दोबारा रोहित का आखिरकार सपना पूरा हुआ। 2000 में 7 में धोनी ने मैच जितवाया था, पाकिस्तान ने चवल मारी थी। उसके बाद आज रोहित ने मैच जिताया, साउथ अफ्रीका ने चवल मार दी। लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भाई, ग्रैंड परफॉर्मेंस इसको कहते हैं, ग्रैंड परफॉर्मेंस। एक स्टार्स कैसे अपनी टीम को लेकर ऊपर आते हैं, अपनी पूरी एक टीम, पूरा एक कंट्री, पूरा एक यूनिट कैसे खेलता है, किस तरह अपने मुल्क के लिए खेलता है, किस जोश से अपने लिए खेलता है, कैसे अपनी टीम को ऊपर लेके आते हैं। वो कप्तानी रोहित ने बताई, वो यूनिटी टीम ने बताई, वो लोगों ने सब ने बताया कि हम इंडिया के लिए कैसे खेलेंगे और अपनी मुल्क को, अपनी कंट्री के लिए एक अवार्ड कैसे जीतेंगे। हेड्स ऑफ टू ऑल द इंडियन टीम्स एंड ऑल द इंडियन टीम मेंबर्स। चाहे वो उनके कोच थे, चाहे वो उनके बॉलर्स थे, चाहे वो उनके फील्डर थे, चाहे वो उनके एक्स्ट्रा मैन थे, चाहे बैटर थे, चाहे बॉलर थे, कुछ भी थे, सब में किसी भी एक जगह पे, किसी भी एक जगह पर ऐसा नहीं नजर आया कि जहां पे हम ये कह सकते हैं कि यार इंडिया की टीम में किसी किस्म की वो कमी नजर आती। थ्रू आउट द टूर्नामेंट अनबीटन टूर्नामेंट में आए ये लोग, अनबीटन आए, अभी तक किसी ने पूरे टूर्नामेंट में हराया नहीं। और 10 के 10 मैच या 10 या 11, 11 के 11 मैच या 10 के 10 मैच सारे अपनी परफॉर्मेंस से जीतते आए और पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया कि यार कैसे खेला जाता है, कैसे टीम जीतती जाती है, कैसे परफॉर्मेंस दी जाती है। हालांकि वेस्ट इंडीज़ की पिचों पे इंडिया इतना नहीं खेला, मुझे थोड़ा सा डाउट था, और वही डाउट मेरा वहाँ पे थोड़ा सा जाके कंफर्म भी हुआ था, जहाँ पे जब इनके स्टार्टिंग में रोहित और 2 प्लेयर 3 आउट हो गए थे सिर्फ 23 रन के ऊपर, जहाँ पे मुझे ये लगा था कि इंडिया चौक कर गया। अगर यहाँ पे एक आधी विकेट या कोहली की विकेट, कोहली भाईजान वाकई बात मानने वाली है इस बंदे की कि ये लेजेंड है, लेजेंड लेजेंड परफॉर्मेंस देता है। बड़ा प्लेयर बड़ी गेम के लिए संभाल के रखता है सारा कुछ। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उस बंदे ने कुछ नहीं किया। रोहित के कमेंट्स भी बहुत उसके ऊपर आए कि यार बड़ा प्लेयर है। देखो परफॉर्मेंस जो सी है वो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन लेजेंड लेजेंड होता है, और वो वाकई उस बंदे ने बताया। क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी उसने। जहां पे उसको छक्के चौकों की जरूरत थी वहां उसने मारी। फिर उसने एंकर इनिंग खेली, अपने साथ लिया, और उसके साथ उसके पार्टनर अक्षत पटेल। आउटस्टैंडिंग यार उस बंदे के लिए। उसका वो ओवर, जिस ओवर में उसको बहुत ज्यादा मारा क्लासन ने, 24 रन मेरा ख्याल है पड़े या 26 रन पड़े, उसकी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं कहेंगे। क्या जबरदस्त इनिंग खेल के उसने कोहली का साथ दिया और 47 रन बनाकर अपनी टीम को 176 पर लाकर खड़ा कर दिया। जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। मैं रात को भी जिस टाइम अपने इंडियन दोस्तों के साथ मौजूद था, तो जब 150 हुआ ना, तो मैंने उस टाइम ही बोल दिया था कि भाई साउथ अफ्रीका के पास की बात नहीं, अब साउथ अफ्रीका नहीं जीत सकता। और वही बात हुई। साउथ अफ्रीका एट द एंड वही हुआ जो हर बार होता है उन बेचारों के साथ। पिछले 1,500 सालों से वो जो खेलते आ रहे हैं क्रिकेट, उन्होंने इस बार भी वही हुआ, उनके साथ चोक हो गया। बहुत सी बातें हो रही थी इससे पहले कि कौन चोक करेगा, क्योंकि पिछले 12-13 साल से इंडिया भी सेमीफाइनल और फाइनल्स में आके चोक कर जाता। ट्रॉफी की दौड़ में बेचारे हो जाते थे, थोड़ा उनके साथ बैड लक हो जाती थी, जिससे साउथ अफ्रीका के साथ हो जाती थी। अब ये इंडिया तीसरा चौथा, आई थिंक 2 T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और एक वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप जीते, 4 वर्ल्ड कप हो गए इनके पास, 2 छोटे 2 बड़े। लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो फाइनल भी बेचारे बहुत कम खेले हैं, बहुत कम माइनर खेले हैं। फिर भी साथ लिए जरूर कहूंगा, देखो इंडिया जीता, इंडिया बहुत अच्छी जीता, कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास उनकी तारीफ के लिए, कोई वर्ड्स नहीं है। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी कि मेरे तमाम किस्म के जो होशावास थे वो सारे के सारे उन्होंने आखिरी 4 ओवर के अंदर उड़ा दिए थे। इतनी डेड, मतलब डेथ बॉल में आके इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इतनी जबरदस्त। इसे कहते हैं बॉलिंग, इसे कहते हैं पेस, इसे कहते हैं टारगेट। वाकई रोहित की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी कि हमें बुमराह को कैसे और कहाँ यूज करना है वो हमें अच्छी तरह पता है। उसके साथ अर्शदीप, उसके साथ पांड्या, तीनों बॉलर आखिरी डेथ बॉलिंग में आकर ऐसी लेजर पॉइंटेड यॉर्कर, यार ऐसे लेजर पॉइंटेड यॉर्कर, वाइड बॉल भी नहीं बल्कि बिल्कुल वाइड करके कैसे ड्रॉप यॉर्कर टॉप के ऊपर, जैसे यहाँ पे किसी ने ढक्कन रख के दिया कि इस ढक्कन को तुमने गेंद मारनी है, और वो उस तरह की बॉल करते हैं। अगर आप, दुनिया की हर टीम ये करती है ना कि आखिरी 4-5 ओवर में 12-15 ओवर तक एक मेंटेन करती है, एक स्टेज सेट करती है, फिर आखिरी 4-5 ओवर में ऊपर नीचे मार मुर के करते हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं कर सके। पूरे टूर्नामेंट में आप इंडिया की बैट बॉलिंग उठा के देख लें, बैटिंग उठा के देख लें, इंडिया की परफॉर्मेंस देख लें, भाई उन्होंने अपने आखिरी 3-4 ओवरों में किसी भी टीम को थ्रू आउट द टूर्नामेंट नहीं हिलने दिया।
और वही चीज उन्होंने रात को साउथ को की। साउथ चोक करता है, बिल्कुल करता है, साउथ करता आया है चोक, इंडिया भी चोक करता रहा, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि रात को साउथ ने चोक नहीं किया, उसको इंडिया ने यहां गिची से पकड़ के चोक करवाया। जिस तरह क्लासन खेल रहा था और जिस तरह अक्षत पटेल का बुरा टाइम शुरू हुआ, जो मतलब उसको एक ओवर में 24-25 रन पड़े भाई, उसके बाद जो पांड्या ने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद जो बुमराह ने लेजर पॉइंटेड यॉर्कर मारे और विकेटें ली और परफॉर्मेंस दी और बीट की। बॉलर जिस टाइम ऐसे ओवर्स में आके बॉल बीट करता है तो उसका ये जिगर जो दिल और जिगर जो होता है वो इतना हुआ होता है, इतना। और खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में लाके पांड्या को लास्ट ओवर में खड़ा करना, यार मैं हेड्स ऑफ उस बंदे के लिए। उसके पिछले सारे गुनाह माफ है, जो कुछ उसने किया, जो उसने मुंबई इंडियंस में किया, जो कुछ किया भाई उसने बता दिया। उसने इंटरव्यू में भी बताया कि मेरे साथ पिछले 6 महीने से क्या हो रहा है। यार उसके साथ वाकई गलत हो रहा था, मैं पहले भी बोल रहा था आप लोगों को, और पिछली वीडियोज भी मेरी उठा के देख लो कि एज ए कैप्टन वो रोहित को कहाँ यूज करना चाहता है, आप उसको नहीं पॉइंट आउट कर सकते। ठीक है, रोहित एक क्लास रखता है अपनी जगह, मतलब इंटरनेशनल टीम में उसका एक मुकाम है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन वो इस टाइम मुंबई इंडियंस का एक एज ए प्लेयर खेल रहा है और कैप्टन पांड्या है, तो पांड्या अपनी बेस्ट प्लेयर को बेस्ट जगह पर यूज करेगा। लेकिन हम थोड़े से जो से है ना वो अजीब है कि बस जो हमारे लिए जो कहना नहीं चाहिए वैसे नाउजुबिल्ला, लेकिन जो हमारे फेवरेट्स होते हैं वो हमारे लिए भगवान होते हैं, तो फिर वो कैसे हो। फिर भी परफॉर्मेंस देखने वाली थी पांड्या की, पांड्या ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की। और उसके अलावा सारी बातें छोड़ दें, जो आखिरी कैच स्काई ने किया ना बाउंड्री के ऊपर, खत्म कर दिया यार उस बंदे ने, खत्म करता हर चीज। लेकिन अलग उसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी भी बहुत चल रही है, आज सोशल मीडिया भरा हुआ है इस कैच को लेकर। ये वीडियो देख लें आप। फर्स्टली, what is the boundary rope doing there? Yeah, foot's inside there. Okay. Foot's inside there. Look there. Touched it. Touched it. You guys saw it. उसके बाद यही चीज को लेके, लेकिन भाई गुजर गया, हो गया। थर्ड अंपायर की गलती थी नहीं थी, उसने टच किया नहीं किया, साउथ अफ्रीका के साथ गलत हुआ नहीं हुआ। यही बात हमने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड उनकी बारी भी की थी, जब न्यूजीलैंड से वो जीते थे कि ये गलत हुआ है, लेकिन अगले जीत गए थे। जो जीत गए वो जीत गए, परफॉर्मेंस रही। कोहली की बात करता हूं तो अगर कोहली की, यार बाकी लेजेंड, उस बंदे ने रिटायरमेंट का भी ऐलान किया। अभी बड़ा दुख भी है मुझे इस चीज़ का, क्योंकि उस बंदे की परफॉर्मेंस देखने वाली हुआ करती थी, उस बंदे को ही देखने के लिए मेजोरिटी दुनिया आती थी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती थी। अब हम किसको देखेंगे ये तो बताएं। रोहित का भी मुझे ये सुनने में आ रहा है कि रोहित भी शायद रिटायरमेंट आजकल में अनाउंस कर देगा। दुनिया के किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, आप सिर्फ इंडिया की टीम का क्रिकेट का नाम लो, जिस बंदे को थोड़ा सा भी क्रिकेट के बारे में पता होगा वो सबसे पहले कोहली का नाम लेगा, और किसी का ले ना ले लेकिन वो कोहली का नाम लाजमी लेगा। लेजेंड था बंदा भाई, लेजेंड है, इसे वाकई पता है कैसे खेलते हैं। पाकिस्तान को जो इसने 2022-23 फाइनल सेमीफाइनल में पेला था, उससे भी पता लगा था कि वाकई दिमाग से कैसे खेलते हैं, बॉलर से कैसे खेलते हैं। आज की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बेशक थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। समझ आती है 1 पे 5 पे 4 पे 7 पे 22 पे 24 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे उसकी जरूरत थी, जहां रोहित औरी चौक कर गए, जहां रोहित औरी परफॉर्म नहीं कर सके, वहां पे उस बंदे ने आके पहले अपनी टीम को संभाला, फिर एंकर इनिंग खेली, फिर जहां शॉट्स की जरूरत थी वहां शॉट्स खेली, छक्के भी मारे। उसके साथ अक्षर पटेल, क्या बंदे ने पिच पे खड़े होकर छक्के मारे, क्या फ्लैट छक्के थे। कि मैं यहाँ पे ये जरूर मेंशन करूंगा कि बहुत बहुत मजा आया मैच देखने का। साउथ को भी अब टोटली आउटसाइड नहीं कर सकते। 3 विकेटें ली जब इंडिया की स्टार्टिंग में, तो इंडिया के दोस्त भी मेरे सारे घबरा गए थे, सच्ची बात है, पूरे दोस्त मेरे घबराए हुए थे। ऑलमोस्ट इंडिया में भी देखने वाले घबराए हुए कि भाई गए बस। वो बुरा जो हमारे में होते हैं ना 4-5 बंदे जो उठ के एकदम से शुरू हो जाते हैं, भाई बिक गए हैं, भाई बुक हो गया, भाई यूं हो गया, भाई वो उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया था। और वही चीज मेरे साथ बैठे लोगों ने भी किया इंडिया के, भाई ये बस खत्म हो गया, अब तो कुछ रहा ही नहीं, रोहित ही रहा, कोहली कहाँ चलेगा, कोहली चल। लेकिन भाई उसने फिर परफॉर्मेंस दी, 76 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच भी वो लेके गया बंदा, परफॉर्मेंस दे के उसने अपनी टीम को लाया। और फिर उसके साथ उसका अक्षर पटेल ने किया, अक्षर पटेल जो कि 2 बॉलिंग भी, मतलब मुझे तो पूरा फिल्म का हीरो वाली क्रिकेट वाली फीलिंग अक्षर पटेल वाली है भाई। अगले ने बॉलिंग भी की, अगले ने बैटिंग भी की, क्या बॉलिंग की उसने, क्या बैटिंग की उसने। बॉलिंग ठीक है थोड़ा बुरा बना, लेकिन वो ऊपर वाले की मर्जी थी, ऊपर वाले की तरफ से उसका वो ओवर ऐसे जाना था क्योंकि मैच फंसना था, और मैच फंसने के बाद बॉल पांड्या के पास आनी थी। पांड्या की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी, उस बंदे ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसने अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। और ये तस्वीर जो सी है रोहित और पांड्या की, ये बताती है कि मुंबई इंडियन या उन चीज़ों को कोई मैटर नहीं रखता जो हम जनता सोच के, आवाम सोच के बैठी होती है कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है। बुमराह की बात कर दूं भाईजान, बॉलिंग में बुमराह, यार ये बंदे की नहीं मुझे समझ आती, ये मुर्गा किस मिट्टी से बनाया गया, ये मुर्गा कौन सी मिट्टी खाता है, मेरी समझ से बाहर है।
सही टाइमिंग के ऊपर, सही जगह के ऊपर, किस टाइम कौन सी कैसे बॉल करनी है, कहाँ पे उसने टारगेट करना है, कैसे उसने आखिर में विकेट लेनी है, किस तरह बॉलर ने बैट्समैन को बीट करना है, यार माइंड रीडिंग करना इसके ऊपर ख़त्म है। अब बहुत खत्म है, मानता हूं मैं। ये कप्तानी देखने वाली थी रोहित की रात को। कप्तानी से पता चलता था कि वाकई कैप्टनसी किसको कहते हैं, प्लेयर्स को कैसे यूज करते हैं, बॉलर को कैसे यूज करते हैं। जिंदा मिसाल आपके सामने डीकॉक थे। डीकॉक आउट नहीं हुआ, उसको आउट किया गया और वो कराया गया रोहित के जरिए। रोहित ने ऐसी फील्ड सेट करके ऐसी बॉलर को बताया, और ऐसा कुछ, इसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार बैट्स को कैप्टन कैसे आउट कर सकता है, तो वो ऐसे आउट करता है भाईजान। ये होती है कैप्टनसी, ये होती है टीम परफॉर्मेंस। और कप्तान की कप्तानी के अंदर खड़े होकर कैसे टीम परफॉर्म करती है, रात को इंडिया की टीम ने बताया। हेड्स ऑफ टू इंडियन की टीम यार, बहुत जबरदस्त मैच हुआ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान के लिए। तो ये एक मतलब अगले 10 साल के लिए सीखने के लिए इस एक मैच में इतना कुछ है, इतना कुछ है इस पाकिस्तान की टीम के लिए कि ये 10 साल भी इन मैचेस में से छोटी छोटी चीजें निकाल के सीखे तो शायद अगले 10-15 साल में ऐसी टीम बना सके। ख्वाब की बात है, क्या बकवास कर रहा हूं मैं अभी। द्रविड इस टाइम दुनिया के सबसे लकीएस्ट कोच होंगे, इस टाइम दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट कोच होंगे। पूरी दुनिया उनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर रही होगी और इंडिया वाले तो पूज रहे होंगे, कोई शक नहीं इस चीज़ में। जहां तक रही रोहित की बात, रोहित कप्तानी में आज नहीं चल सके बैटिंग में, लेकिन उस बंदे ने अपने माइंड से, अपने बैकग्राउंड से, थिंक टैंक्स की हेल्प से, उसने अपनी कैप्टनसी, अपने एक्सपीरियंस की हेल्प से अपना 50th T20 मैच एज ए कैप्टन जीत के दिखाया। और क्या विन थी यार, क्या विन थी। मतलब सुनहरी हरूफों में उस बंदे ने अपना नाम हिस्ट्री में लिखवा लिया कि यार मैं भी कोई चीज़ हूँ। बैटिंग करते हुए इंडिया ने 176 रन का टारगेट सेट किया और 169 पे साउथ अफ्रीका जो है वो खत्म हो गया, 20 ओवर फिनिश हो गया, उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए। प्लेयर ऑफ द मैच खोली रहे, खोली क्या क्या बात करूं यार इस बंदे के बारे में। इस बंदे के लिए तो मेरे पास लफ्ज लेजेंड, जिसे कहते हैं ना, वाकई लेजेंड। मैं सोचता होता था लेजेंड किसे कहते हैं, लेजेंड क्या होता है, लेजेंड की इसलिए किस कंडीशंस की वजह से कहा जाता है। इस बंदे को देखने के बाद मुझे पूरा आइडिया हुआ कि यार ये वाकई ही बंदा लेजेंड है। इस बंदे ने अपना नाम सारी ज़िंदगी के लिए क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसे लिखवा लिया जैसे 80s 70s के जो अभी तक जिनको सर कह के बुलाया जाता है। शायद अगर आज के दौर में ये चीज़ होती या इतना ज़्यादा अहमियत दी जा रही होती, रिस्पेक्ट दी जा रही होती, तो वो ज़रूर करते। कुछ सुनने में भी आ रहा है कि यार ये लोग भी इंडिया के लिए फेवर किया गया, टूर्नामेंट हुआ। तो भाई आप लोगों को एक बात समझ आनी चाहिए कि जहाँ से आप ऐड मिलेंगे, जहाँ से आपको पैसा मिलेगा, क्रिकेट वो चीज़ नहीं रही है। मतलब अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर खाली आप अपनी टीम को नहीं लेके चल सकते, आपके साथ दुनिया देखती है। दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स है ये। इतनी दुनिया ग्राउंड में नहीं होती जिसकी 4 गुना 6 गुना या 10 गुना ज्यादा कर लो जो टीवीज पे बैठकर उनको देती है। तो स्पॉन्सर, एड्स और ये पैसा जहां से आएगा उसी टीम के लिए फेवर होगा, उसी टीम के लिए कंडीशंस होगी, उसी टीम के लिए सब कुछ बनाया जाएगा। लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को कारोबार चाहिए। लोग पैसा क्रिकेट देखने के लिए लोग नहीं, जो पैसा लगाते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा ये इसलिए नहीं लगाते कि पाकिस्तान खेलेगा या इंडिया खेलेगा। इंडिया पाकिस्तान के मैच में दुनिया का सबसे बड़ा सट्टा लगता है, सबसे ज्यादा ऐड मिलते हैं, सबसे ज्यादा जो सी कंट्रोवर्सी होती है, सबसे ज्यादा कवरेज मिलती है। इतना बड़ा आईसीसी के टूर्नामेंट से पूरा पैसा नहीं कमाया जाता जितना सिर्फ एक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से कमाया जाता है। कैसे? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट है। तो जब लोगों को चवल मारने की आदतें हो चुकी हैं कि हम ये नहीं, हमने वो नहीं, किसी के लिए अच्छा नहीं बोलना, बुरा बोलना, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है रोहित की थ्रू आउट द टूर्नामेंट। वो बंदा सेमी हो गया, क्वार्टर हो गया, कोई भी फाइनल हो गया, किसी भी किस्म का मैचेस हो गए, सारे उठा के देख लें, सब में उस बंदे ने पूरी टीम को लीड किया और आखिरकार आज के दिन में उसकी पूरी टीम ने उसको सपोर्ट किया। पांड्या की परफॉर्मेंस, मेजर पांड्या आज तो लग रहे थे भाईजान मूछे छूछे छोटी छोटी रख के, तो वो जिस हिसाब से आए थे मेजर पांड्या लग रहे थे। और क्या जबरदस्त बॉलिंग की थी उन्होंने, क्या जबरदस्त। उनका रोना और उनकी मतलब टीयर ऑफ जॉय जिसे कहते हैं, वो ये चीज़ थी। और फिर उसकी टीम को उसको सपोर्ट करना, उसको गले लगाना। उस बंदे के साथ 6 महीने से जो मीडिया कर रहा था, जो आवाम कर रही थी, जो इंडिया के लोग कर रहे थे, वो सिर्फ खामोश होकर सुन रहा था। और उसकी खामोशी का सिला उसे रब ने बहुत अच्छे तरीके से दिया ये फाइनल ओवर में लाके। पांड्या के ओवर की वजह से भी मैं कह सकता हूं कि इंडिया ये मैच जीता, क्योंकि लास्ट बॉलिंग उसी के हाथ में थी। अगर वो कहीं पे गलत बॉल करता, हालांकि वो उसकी बॉलिंग मुझे पता है, ये छक्का जो स्काई ने कैच किया, ये कैच भी अगर फर्जेमाल 6 हो जाता तो इतना तो मुझे आइडिया था कि पांड्या ने इतनी मतलब पॉइंटेड बॉल करनी है कि ये जो बैट्समैन खड़े हैं इनसे नहीं बनेगा स्कोर। 6 बॉलों पे 12 रह गया था कि 13 रह गया था, नहीं बनेगा स्कोर, मैं जानता था नहीं होगा ऐसा। फिर भी उसके बावजूद ये चीज़ हो रही थी। और पांड्या की जो खुशी के आंसू थे और वो चीज़ें, तो उसने बताया इंटरव्यू में भी अपने बताया
लेकिन भी मेरे साथ क्या हुआ, क्या कर रहे थे लोग, लेकिन मैं खामोश था। और इसीलिए कहते हैं ना कि खामोश रहने से ऊपर वाला आपको बहुत अच्छा सिला देता है, और वही उसके साथ हुआ। साउथ की बैटिंग की बात करें तो क्लासन जिन्होंने क्या जबरदस्त बैटिंग की, अच्छी परफॉर्मेंस रही क्लासन की। क्लासन ने 52 रन बनाए, अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो अपनी टीम के लिए सक्सेसफुल नहीं हो सके। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी, रबाडा वगैरह ने विकेटें बहुत अच्छे तरीके से ली, बहुत ज़बरदस्त किया। स्टार्टिंग में ही उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर उनको आगे किंग कोहली साहब मिले, और वाकई भाई मानते हैं जी उस चीज़ को कि किंग है, और वाकई वो किंग वाली परफॉर्मेंस खेल के गए। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यार साउथ अफ्रीका ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत मज़ा आया, क्योंकि खाली ये ताली एक हाथ से नहीं बजती। इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके साथ साउथ की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, तभी तो मैच इतना फंसा और इतना क्लोज हुआ। साउथ ने भी बड़ी कोशिश की, जान मारी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द साउथ एज वेल फॉर द फ्यूचर मैचेस। और मैं फिर ये भी साथ कहूँगा कि यार उनकी एज ए स्पोर्ट्समैन हम लोगों को उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने बुरा नहीं किया। उनकी बॉलिंग ने भी बहुत अच्छी थी, उनकी फील्डिंग भी अच्छी थी, उनकी बैटिंग भी काफ़ी हद तक अच्छी थी, लेकिन जिन जगह पे जो जो चीज़ें क्लिक करनी चाहिए थी, जिन बैट्समैन को चलना चाहिए था, वो नहीं चल सके। और उसका सारा क्रेडिट बुमराह को और बाकी प्लेयर अर्शदीप को और बाकी बॉलर्स को जाता है, जिन्होंने क्या अच्छी बॉलिंग करके ऐसे प्लेयर्स को मजबूर कर दिया कि वो हरकतें करें जो वो चाहते हैं, ताकि उन्होंने जहाँ पे फील्डिंग सेट की है उसी हिसाब से उन्होंने उनको किया। बुमराह की विकेटें, पांड्या की बॉलिंग, पांड्या की बीट करना, ये सारा कुछ एक एक चीज़ ने इंडिया को आज वर्ल्ड का चैंपियन बना दिया। टू मच कंग्रेचुलेशन, सो मच कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को, इंडिया के लोगों को ये खुशी बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और बहुत अच्छी यादें लेके आया होगा, और आपके लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब देखते हैं आगे कब आपसे मुलाकात होती है, कौन से नए मैचेस होते हैं, किस चीज़ को लेके आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना।